हेलो बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी करने वाले हैं, लेकिन उस स्टोरी से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन पैदा होता है कि मैं किसी तरह से कुछ मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं कभी फेल ना हूँ, या मुझे ये मनचाही चीज़ किसी तरह प्राप्त हो जाए? बिल्कुल, आपके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न आते ही होंगे। तो आज जो हम स्टोरी करने वाले हैं उसमें भी एक किंग है, यानी कि राजा है, जो कि सोचता है कि वो कभी भी असफल ना हो। तो इसके लिए उसके मन में 3 प्रश्न पैदा हो जाते हैं। 3 क्वेश्चंस उसके मन में आ जाते हैं कि यदि इन 3 क्वेश्चंस का आंसर उसे मिल जाए तो वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। तो बच्चों, वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं और उनका हल उसे कैसे मिलता है, उनका जवाब उन्हें कैसे मिलता है, उनका आंसर उसे कैसे मिलता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है आज की वीडियो में। तो बच्चों, बड़े ध्यान से देखें और सुने और समझें कि कौन से वो 3 क्वेश्चंस थे जो उस राजा के मन में आए और उनका हल उन्होंने कैसे ढूंढा। तो शुरू करते हैं स्टोरी आज की। 3 क्वेश्चंस। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं, एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वह इनके उत्तरों की तलाश कर रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? प्रश्न क्या हैं? डज द किंग गेट, क्या राजा वह पा जाता है व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है? द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग that he would never fail if he knew 3 things. किसी राजा के मन में यह विचार आया कि यदि उसे 3 बातों की जानकारी हो जाए तो वह कभी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 बातें थी। What is the right time to begin something? किसी कार्य को प्रारंभ करने का उपयुक्त समय क्या है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए? What is the most important thing for him to do? कौन सा काम करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. राजा ने इसलिए अपने राज्य में चारों ओर संदेशवाहक भेज दिए, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. कि जो व्यक्ति उसके 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे भारी धनराशि प्रदान की जाएगी। Many wise men came to the king. अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास पहुँचे, but they all answered his questions differently. पर सभी ने उसके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी तैयार कर लेनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली,
और उसे फिर सख्ती से पालन भी करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इसी प्रकार से, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इस प्रकार से वह सही समय पर हर कार्य कर सकेगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अन्य लोगों ने कहा कि किसी काम को करने का सही समय पहले से निश्चित कर पाना असंभव है। The king should notice all that was going on. राजा को उस पर दृष्टि रखनी चाहिए जो कुछ हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, मूर्खतापूर्ण खुशियों से बचना होगा। एंड ऑलवेज डू whatever seemed necessary at that time, और सदा वही कार्य करे जो उस समय आवश्यक दिखाई पड़ रहा है। Yet others said that the king needed a council of wise men. अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक समिति की आवश्यकता है। Who would help him act at the proper time, जो उसे सही समय पर काम करने में मदद करे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. इसका कारण यह था कि कोई एक व्यक्ति अन्य लोगों की मदद के बिना किसी काम को करने का सही समय निर्धारित नहीं कर सकता। But then others said that there were some things which could be urgent. किंतु अन्य व्यक्ति बोले कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आवश्यक हो सकती हैं। These things could not wait for the decision of the council. ये समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त समय का निर्णय लेने हेतु, it is necessary to look into the future. यह आवश्यक है कि भविष्य की जानकारी हो। And only magicians could do that. और केवल जादूगर ही यह काम कर सकते हैं। The king therefore would have to go to magicians. इस कारण राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, some said, कुछ ने कहा, that the people most necessary to the king were his counselor, कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग उसके मंत्रीगण हैं। Others said, दूसरों ने कहा, the priests, पुजारी हैं। A few others chose, डॉक्टर, कुछ औरों ने डॉक्टरों को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ लोगों ने कहा कि सैनिक ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए, सम सेड, कुछ ने कहा साइंस, विज्ञान। अदर चोज फाइटिंग, कुछ ने लड़ाई को कहा, युद्ध को कहा। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप,
और कुछ ने धार्मिक पूजा पाठ को महत्वपूर्ण बताया। As the answers to his questions were so different, क्योंकि उसके प्रश्नों के उत्तर इतने अधिक भिन्न भिन्न थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय उसने एक सन्यासी के पास सलाह लेने हेतु जाने का विचार किया, जो अपनी बुद्धिमता के लिए विख्यात था। The hermit lived in a wood which he never left. वह सन्यासी जंगल में रहता था तथा उसे कभी भी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people. वह केवल साधारण व्यक्तियों से ही मिलता था। And so the king put an ordinary clothes. इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहन लिए बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, उस सन्यासी की झोपड़ी में जाने से पहले। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा ने अपना घोड़ा अंगरक्षक के पास छोड़ दिया तथा अकेला ही झोपड़ी के निकट गया। As the king came near the hermit's hut, जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो उसने सन्यासी को अपनी झोपड़ी के सामने भूमि को खोदते हुए देखा। He greeted the king. उसने राजा का अभिवादन किया एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। सन्यासी वृद्ध और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे ही वो कार्य कर रहा था, ही ब्रीथ्ड हैवली, वो बड़ी तेज़ी से सांस ले रहा था, यानी कि हाफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। राजा सन्यासी के निकट गया एंड सेड, और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। हे ज्ञानी पुरुष, हे ज्ञानी सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं सही काम को सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। किन व्यक्तियों की मुझे सर्वाधिक आवश्यकता है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग। सन्यासी ने राजा की बात सुन ली, बट डिड नॉट स्पीक, परंतु कोई उत्तर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, और उसने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। लाइए, मुझे फावड़ा दीजिए, मैं आपके स्थान पर काम करूँगा। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। सन्यासी राजा को फावड़ा देते हुए
बोला, धन्यवाद। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, he stopped, वह रुक गया, and repeated his questions, और उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। The hermit give no answer, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। But stood up, परंतु खड़ा हो गया। Stretching out his hand for the spade, अपने हाथों को फावड़ा लेने के लिए बढ़ाया। And said, और बोला, Now you rest and let me work, अब आप विश्राम करें और मुझे काम करने दें। But the king did not give him the spade and continued to dig, परंतु राजा ने फावड़ा नहीं दिया और खुदाई का काम जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। Then another, फिर दूसरा बीत गया। The sun went down behind the trees, सूर्य वृक्षों के पीछे नीचे चला गया। And at last the king stuck the spade into the ground, और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। And said, और बोला, I came to you wise man for an answer to my questions, हे ज्ञानी पुरुष, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आया था। If you can give me no answers, यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते, tell me so, आप मुझे बता दीजिए। And I will return home, और मैं घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit, सन्यासी बोला, यह देखो, कोई व्यक्ति दौड़ा आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर इस स्टोरी का पहला पार्ट ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा और समझा होगा। अब बच्चों, सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। क्या हर्बट ने राजा के किंग के प्रश्नों के उत्तर दिए तो क्या दिए। तो अब तक की कहानी को आपने अपनी नोटबुक में दोबारा से लिखना है, समझना है। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।